45 विधायकों ने इनके पक्ष में वोट किया है। चंपई सोरेन से सत्ता की कमान संभालने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत को पेश किए और इसके बाद फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बहुमत से प्रस्ताव जीते हैं। वेल में रहने के कारण चंपई था, इतनी हड़बड़ी क्यों थी हेमंत सोरेन को? सवाल ये है। देखिए आप लोग साइड में लग रहे हैं। चंपई का कार्यकाल भी अच्छा रहा, 5 महीनों का। हमने बढ़ाया, हम तो बोल दिया हाउस में भी 2019 का जनादेश 5 साल के लिए है और राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक परिस्थिति ऐसा नया रूप से फिर हम लोग हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग और बहुमत कर चंपई दादा क्यों नहीं मुख्यमंत्री रहा? ये सब देखो, ये सब संगठन की बात है, गठबंधन की बात है, इसीलिए उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। कोई भी रहता है गठबंधन और संगठन के बीच रह के और वहाँ का निर्णय को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? देखिए अभी तक हम वो सब आगे के बाद फिर बोलेंगे, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आज का सर 5 महीने के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? कई सराहना, विपक्ष में सराहना कर रही है। हमारा कामकाज आईना का तरह साफ है, उसमें हमने कोई ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो आज हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो फिर सरकार हम लोग बहुमत दिया, उसका शुभकामना देता हूँ। क्या माना जाए कि कांग्रेस के कारण चंपई सोरेन को पद छोड़ना पड़ा? अभी उस बारे में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी का जो हेमंत बाबू को हम लोग आज बहुमत हम लोग दिया, हम उस सरकार के हेमंत बाबू सरकार को शुभकामना देता हूँ। तो हेमंत सोरेन के सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े हैं, जबकि विश्वास मत के खिलाफ 0 वोट पड़े हैं। विपिन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, आंकड़ा 45 और 0 पर आकर सिमट गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सदन में तकरीबन सवा घंटा तक विश्वास का प्रस्ताव जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में पेश किया था, उस पर चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान विपक्ष ने जहां सरकार के नियत और नीति पर सवाल खड़े किया, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस विश्वास प्रस्ताव पर हो रहे विशेष चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बताया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आन पड़ी कि उनको नेतृत्व दिया गया। उसके बाद नेतृत्व फिर से हेमंत सोरेन के पास गया। उन्होंने कहा कि झारखंड जिस उद्देश्य से बना है उसे पूरा करना हमारा लक्ष्य है और हेमंत सोरेन लगातार इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और जहां तक अभी की बात है तो झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने बहुमत साबित कर दिया है। जो विश्वास का प्रस्ताव 11:17 में हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर रखा था, उसके पक्ष में 45 विधायक खड़े हुए। आलमगीर आलम को कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने की वजह से वो वोटिंग में शामिल नहीं हो सके, तो उनके वोट को जोड़ ले तो यह संख्या 46 हो जाती है। जी। तो जो आज आंकड़ा सदन में आया है 45-0 का, और 0 विरोध में वोट होने के पीछे की जो सबसे बड़ी तकनीकी वजह थी कि जब विश्वास के प्रस्ताव में सदन में वोटिंग हो रही थी और जब हेमंत सोरेन इस वोटिंग से पहले चर्चा में सरकार का उत्तर दे रहे थे, उस वक्त से बीजेपी के विधायक वेल में आके नारेबाजी कर रहे थे। और जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जब सत्ता पक्ष के मत गिन लिए गए और जब आसन से विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव के विरोध में पड़े वोट के गणना की बात विधानसभा के कर्मियों से कही, तो उस वक्त बीजेपी के विधायक वेल में नारेबाजी कर रहे थे। और इसके अलावा जो विरोध में लोग थे, पहले से कयास लगाए जा रहे थे, हेमंत सरकार तो अस्वस्थ थी कि हाँ हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी भी इस बात को लेकर के अस्वस्थ थी कि हम टक्कर नहीं दे पाएंगे?
क्योंकि जो 45-0 का आंकड़ा समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही है सुबह से जो हम कवरेज कर रहे थे, सुबह से जो हम देख रहे थे, इसमें विपक्ष जो है काफी गंभीर तेवर में नजर आ रही थी। नतीजा 45-0 पर आकर सिमट गया है। क्या पहले से ही विपक्ष कंफर्म थी कि हम लोग टक्कर नहीं दे पाएंगे? जी देखिए, तकनीकी वजह मैं बता रहा था कि क्यों ये विपक्ष का विधायकों का वोट नहीं काउंट हो पाया, क्योंकि जब स्पीकर ने आसन से विरोध के मत के गणना की बात करी और उस वक्त उन्होंने साफ कहा कि जो आसन में लोग खड़े हैं सिर्फ उनके वोट की गिनती होगी, यानी कि वेल में खड़े विधायकों की गणना नहीं हुई। इसके अलावा जो आजसू इस सरकार के विरोध में थे, उनके तीनों विधायक सुदेश महतो समेत अपने सीट पर बैठे थे, बाबूलाल मरांडी अपने सीट पर बैठे थे, कमलेश सिंह जो एनसीपी विधायक है वो अपनी सीट पर बैठे थे, इसलिए उनका वोट भी विरोध में अमान्य हो गया और ये आंकड़ा जो था वो 45-0 का हुआ है। जिस तरीके से जब फरवरी में चंपई सोरेन ने विश्वास मत सदन में हासिल किया था, उस वक्त सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े थे और इस बार ये संख्या 45 की है। और जो 45 का आंकड़ा है उसमें एक वजह यह भी है कि पिछली बार की वोट से अगर तुलना करें तो जेएमएम के 2 विधायक अब सांसद हो चुके हैं, आलमगीर आलम वोट करने नहीं आ सके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा मोरल विक्ट्री हेमंत सोरेन के लिए एक बार फिर से है कि विश्वास का प्रस्ताव 45-0 से सदन में पारित हुआ है और अब सबकी निगाहें राजभवन की ओर है, जहां दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नए मंत्रिमंडल में जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट के मंत्री होंगे उनको शपथ ग्रहण कराएंगे। फिलहाल झारखंड विधानसभा में जो विश्वास का प्रस्ताव आज आया था उसे हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना बहुमत सदन में साबित किया है और 45-0 का ये आंकड़ा रहा है। सरकार के पक्ष में 45 और इस विश्वास प्रस्ताव के विरोध में 0 वोट पड़े हैं। जी, कैबिनेट का भी विस्तार होने वाला है विपिन, तो क्या लगता है कुछ नए चेहरों का यहाँ पर मौका मिल सकता है क्या? ये देखिए, इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि 2 से 3 नए चेहरे इस मंत्रिमंडल के विस्तार में देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस के कोटे से खाली पड़ा एक जो बढ़ेगा वो नया चेहरा तो होगा ही, साथ ही अभी इस बात की चर्चा काफी तेजी से है कि कांग्रेस जो पूर्व में 3 मंत्री थे चंपई सोरेन की सरकार में आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद, उनमें से किसी एक को बदल सकती है। कुछ देर का इंतजार है, अब राजभवन को विधिवत जो मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे उनके नाम को भेजा जाएगा। दोपहर 3:30 बजे का समय निर्धारित है, यानी कि अगले कुछ आधे घंटे में तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि हेमंत सोरेन की अगुवाई में ठीक है विपिन, बने रहिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा से राजेश भी जुड़ चुके हैं। राजेश, विश्वास प्रस्ताव हेमंत सरकार ने जीत लिया है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? देखिए, जो तस्वीर अपेक्षित थी वही है। कुछ सरकार के पास आंकड़े पर्याप्त थे, इसलिए इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं था कि बहुमत का आंकड़ा हासिल होगा या नहीं होगा। जादुई आंकड़े से कहीं ज़्यादा सरकार के पास मत थे, इसलिए इसमें कोई पहले से भी नहीं आशंका थी कि सरकार को कहीं डरने की ज़रूरत है। अब रही बात कि सदन के अंदर जो बातें आई, जो विपक्ष ने उठाए, सदन के बाहर भी विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए कि आखिर यह परिस्थिति आज क्यों आन पड़ी कि एक ही विधानसभा, ये 5वीं विधानसभा है, उसमें तीसरी बार यह सरकार गठित हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। सभी तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए और विपक्ष का जो धर्म होता है उसने सरकार की कमियों को उठाया। जैसे रोजगार के मुद्दे पर सरकार जो बैकफुट पर है, उसको अभी तक नियोजन नीति नहीं बन पाई, जो पीजीटी में घोटाले के आरोप लग रहे, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। आपने देखा कि कल भी एक धुरवाही क्षेत्र में गोली चली, एक प्रमुख व्यक्ति को लगी है, पूर्व पार्षद को लगी है। तो ये सारी विषय थे और विपक्ष के खेमे में यह भी देखा गया कि चंपई सोरेन के प्रति काफ़ी हमदर्दी दिखी। जैसा कि भानु प्रताप शाही ने कहा कि ये हेमंत सरकार का चरित्र रहा है कि जिनसे भी ये वादा करते हैं, जिनसे काम लेते हैं, उन्हीं को उठाकर ये फेंक देते हैं। तो चंपई सोरेन को यूज एंड थ्रो किया गया और ये खैर विपक्ष का अपना कमेंट था, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि नहीं, जो चीज़ें हैं, अभी विधानसभा का चुनाव है, इसमें एक बड़े चेहरे को लेकर हमें जाना है विधानसभा चुनाव में, इसलिए ये इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। और गठबंधन की सरकार है, ना कि सिर्फ जेएमएम की सरकार है, इसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस के भी विचार और उनके तरफ से जो
रिकमेंडेशंस आते हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए गठबंधन सरकार में बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है। तो कांग्रेसी विधायकों का यह मानना था कि हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा है, इनके चेहरे पर हमने 2019 का चुनाव लड़ा था, इसलिए 2024 का भी जो विधानसभा का चुनाव हो इन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाए, इसलिए इस तरह के फेरबदल की ज़रूरत पड़ी है। फिलहाल जो स्थिति है वह विधानसभा में आपने देखा कि सरकार ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। अब सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार करेगा, फिर जो समय बचा हुआ है 2-3-4 महीने का, उसमें सरकार अपना काम करेगी और विधानसभा में के चुनाव में जाएगी। राजेश, पूरी कार्यवाही के समय एक चीज और देखने को मिला, चंपई सोरेन को लेकर के विपक्ष के विधायक भी काफी विनम्र नजर आए। सुदेश महतो की अगर बात करें तो 5 महीने कार्यकाल की उन्होंने काफी तारीफ भी किया। हालांकि विपक्ष में है तो ऐसे में इनका गंभीर तेवर होना चाहिए सरकार के पक्ष में, सत्ता के लिए, लेकिन चंपई सोरेन के पक्ष की अगर बात किया जाए तो उनके लिए इनका काफी विनम्र तेवर देखा गया। वही हेमंत सोरेन पर काफी कटाक्ष करते नजर आए। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के चंपई सोरेन के प्रति बहुत हमदर्दी देखी गई। ये राजनीति का पार्ट है, इसको आप ऐसे देखें। क्योंकि चंपई सोरेन को हटा दिया गया, उनकी जगह पर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो विपक्ष के पास एक बड़ा आधार बन गया सरकार को लपेटने का, सरकार पर हमला करने का। तो बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि जिस चंपई सोरेन को जिस तरीके से हटाया गया है वो गलत था, अच्छा काम कर रहे थे। उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया हेमंत सोरेन ने, और सारा जो कुकर्म किया हेमंत सोरेन ने, सारे, चाहे 1000 करोड़ का पत्थर घोटाला हो, चाहे कोयला चोरी हो, चाहे शराब घोटाला हो, मनरेगा घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, उसके सबूत मिटाने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई है। ऐसे में हम उनका भाषण नहीं सुन सकते और हमने बहिष्कार किया। देखिए, बात माँ और मौसी की नहीं है। कोई भी यदि ईमानदारी से काम करेगा, कोई यदि अच्छा काम करेगा, तो क्या उसकी सराहना नहीं होनी चाहिए? आप ही बताइए, 5 महीने में चंपई सोरेन ने कौन सा पाप किया? आप ही बताइए, कौन सा पाप किया? तो सवाल उठता है कि हम हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचारी रूप को समर्थन कैसे दें? नहीं दे सकते हम। आज के अंदर में फिर आज से फिर नया काम का शुरुआत होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग सब मिल के ये प्रदेश का जो आज जो स्थिति है, इतना धनी प्रदेश होते हुए भी यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ी वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, कोई भी समुदाय हो, एक सकारात्मक विचार हम लोग लेके आगे बढ़े। लेकिन हम लोग एक सकारात्मक विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े, और जो भी आज फिर विशेष सत्र बुला के विश्वास मत कमाल संभाल लिया है और उनके नेतृत्व में बेहतर विकास हुआ, और आगे जो हम लोग अमली पर आने काम करेंगे। 2024 का परिणाम क्या होने जा रहा है? 2024 अब 60+। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।